गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जयो राधा गोविंद राधे जय गौरणिताय गौरणिताय जय गौरणिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय श्री श्री गौर निताय की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय समस्त कथित गौर भक्त वृंद की जय जय गौर प्रेमानंद श्री हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चै तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षं षड्गुण्यप्रस्वरचितं प्रणमामि गीतम् निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्य मानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि मनोजवमारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है, सभी श्रोतागणों का स्वागत है। कुछ श्रोतागण नए भी हैं आज, स्पेशली मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर शिवराम जी का। तो जो है डॉक्टर शिवराम जी से मैं मिला था जयपुर में और पूर्णिमा कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया है एमबीए ब्लॉक, आई थिंक एमबीए ब्लॉक, राइट। सो सर आज क्लास अटेंड करने आए हैं, पहला दिन है, तो हम सभी का स्वागत करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे हरे। तो ये हमारा जनरल विधि होता है सर, वेलकम करते हैं हम सबको ऐसा। और दूसरा जो है, पहला ये कीर्तन होता है इस क्लास का प्रिंसिपल, ये पहले हम कीर्तन करते हैं 5-7 मिनट भगवान का राधा माधव। उसके बाद में कुछ प्रेयर्स हम ऑफर करते हैं, प्रार्थनाएं बोलते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले प्रार्थना बोलना बहुत जरूरी है ना। और उसके बाद में फिर हम चर्चा शुरू करते हैं, श्लोक का रिसाइटेशन करते हैं। तो आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक तो मतलब कहते हैं साधकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कछुए से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, कछुए से भी सीखा जा सकता है, हर वस्तु से, हर व्यक्ति से सीखा जा सकता है। तो कछुए का उदाहरण भगवान कृष्ण देते हैं गीता में कि कछुए से हम क्या सीख सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं श्लोक खोल रहा हूँ, आप मेरे पीछे उच्चारण कर सकते हैं, जितने ही ज्यादा भक्त उच्चारण करेंगे उतना आनंद आएगा। ओके, तो मैं श्लोक जो है अभी ओपन कर रहा हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। तो 3 बार हम उच्चारण करेंगे, पहले एक बार मैं उच्चारण करूंगा, मेरे पीछे पीछे फिर आप भी उच्चारण कर सकते हैं। तो इससे संस्कृत उच्चारण से हमारा चेतना शुद्ध होता है। संस्कृत को देवनागरी देववाणी बोलते हैं, है ना। देवताओं की वाणी है, देवताओं की लैंग्वेज है। तो बड़ा क्लिष्ट, बहुत ही सुंदर, अच्छा भाषा है संस्कृत, जो है बड़ा सुंदर भाषा है। तो ये श्लोक है, आपको दिख रहा होगा, तो मैं उच्चारण करूंगा। यदा संहरते चायम चायम कूर्मो अंगानिव सर्वशः सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य ज्ञानेन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। 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 अब ये दूसरा दूसरा मीटर में उच्चारण करके बताऊंगा आपको, ठीक है। यदा संहरते चायम यदा संहर्ते चायं संहर्षायम् कूर्मो अंगानि सर्वशः अङ्गानि सर्वशः
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्- तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब एक और तीसरा रिदम है, तीसरा मीटर है। यदा संहर्ते चायम यदा यदा समर्थायम् कूर्मो अंगानि व सर्वशः कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद उच्चारण करने के लिए। कोई डिवोटी या कोई पहली बार जो आए वो पढ़ना चाहेंगे आप में से? कोई नया व्यक्ति, कोई शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य? अदरवाइज हमारे पुराने वॉलंटियर्स तो हैं ही। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। नीरज प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? जी 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 जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, पढ़िए शब्दार्थ अनुवाद। यदा जब समहर्ते समेट लेता है, चा भी अयम यह कूर्म कछुआ अंगानी अंग इव सदृश सर्वसः एक साथ इंद्राणी इंद्रियां इंद्रिया अव्यर्थव्य इंद्रियवासियों से तस्य उसकी प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को और वो जिसके नीचे इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग का संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्णा भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को तुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना पूर्व द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग खुद ही म्यूट करके रखिए, क्योंकि हम इंटरेक्टिव सेशन करने वाले हैं। बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है आज, आपको बहुत बड़ा मजा आएगा। तो आप लोग खुद ही जो है म्यूट करके रखिए, क्योंकि मैं जब म्यूट करता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ अनम्यूट करना एक बार लेक्चर स्टार्ट होता है। इसलिए जब आवश्यकता हो आप अनम्यूट करके बोल दीजिए, या अनम्यूट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज नहीं आए बैकग्राउंड से, बस ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन भगवान सिखाने वाले हैं। तो किसी को याद है कि 4 प्रश्न क्या पूछे थे भगवान कृष्ण से अर्जुन ने? क्या प्रश्न पूछे थे, कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करना है, डायरेक्ट नहीं बोलना है। हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, जो पहले हैंड रेज करेगा उससे पूछा जाएगा। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे 54 नंबर श्लोक में, जो हमने चर्चा किया था। हाँ, यस बताइए, आप बताइए। आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अध्यात्म में लीन व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? ये पहला प्रश्न। हाँ,
हाँ और दूसरा वो कैसे अध्यात्म में लीन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है हाँ वो क्या बोलता है, क्यों करेक्ट, बोलता है, हाँ कैसे बोलता है। ये दूसरा प्रश्न हो गया। और तीसरा प्रश्न है कैसे बैठता है वो, यस, चौथा। और कैसे चलता है। हाँ गुड, बहुत अच्छा, हरि बोल। तो चार प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे भगवान कृष्ण से कि जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है, जिसको हम स्पिरिचुअल बोलते हैं आज के जमाने में, कि ही इज वेरी स्पिरिचुअल, सर ही इज वेरी स्पिरिचुअल, वो स्पिरिचुअल है क्या? मतलब अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल किसको बोलते हैं? इसी का यही क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से, जिसकी चेतना अध्यात्म में घुसी हुई है। जैसे गुलाब जामुन डूबा रहता है चाशनी के अंदर, वैसे जिसकी चेतना अध्यात्म में लीन है, उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानूंगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, वो क्या बोलता है? जैसे अमीर आदमी है, उसको देख के पता लग जाता है ना अमीर होता है, कपड़े ऐसे पहनेगा, है ना, स्टाइल से बोलेगा, है ना। तो वैसे ही दूसरा क्या है, वो क्या बोलता है। और जब ये क्या बोलते का प्रश्न पूछा था अर्जुन ने कृष्ण से, तो इसके अंदर तीन क्वेश्चन आ गए। वो क्या बोलता है, क्यों बोलता है, और कैसे बोलता है। और तीसरा जो है, तीसरा प्रश्न था कि वो कैसे बैठता है। बैठने का मतलब क्या है, वो कैसे अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है। जब कैसे शांत बैठता है, कैसे स्थिर स्थिर हो पाता है, कैसे अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है, कैसे चुप होता है, लाइक दैट। और चौथा चौथा प्रश्न था अर्जुन का कि जब वो चलता है तो कैसे चलता है। चलने का मतलब क्या है, कि वो कैसे कार्य करता है। चलने का मतलब क्या है, इंद्रियों को कैसे यूज करता है इस जगत के अंदर, नहीं करता, वो तीसरा प्रश्न था। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, आज तीसरे प्रश्न का उत्तर आएगा कि वो अपनी इंद्रियों को जब यूज नहीं करना होता है तो कैसे उसको समेटता है ना, कैसे वो बैठता है। बैठने के मैंने चार मतलब बताए थे, कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करिए। 2.454 श्लोक में मैंने बैठने के चार मतलब बताए थे, कौन बताएंगे? हैंड रेज करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं बोलना है। यस, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पहला अर्थ है शांत रहना, दूसरा स्थिर, तीसरा चुप रहना और चौथा गंभीर रहना। बहुत सुंदर, हरि बोल। तो हरि चार बोल। चार बैठने के चार मतलब बताए थे। पहला चुप रहना, शांत रहना, दूसरा जो है स्थिर, तीसरा चुप, और फिर गंभीर, राइट। तो पॉइंट ये है कि वो अपनी इंद्रियों को कैसे समेटता है जब यूज ना आए इंद्रियां, जब उसकी इंद्रियां उसके यूज नहीं आती तो कैसे इंद्रियों को नियंत्रित करता है। ये है आज का जो विषय है, यही विषय है। तीसरे प्रश्न का उत्तर भगवान देंगे। क्या है कि स्थिर बुद्धि वाला जो मनुष्य होता है, स्टेडी इंटेलिजेंस, वो किस प्रकार बैठता है, मतलब किस प्रकार जब उसके इंद्रियों का कुछ कार्यकलाप नहीं होता है तो किस प्रकार इंद्रियों को जो है वापस समेट लेता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है, अब इसमें जो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कुलदीप सिंह प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप म्यूट कर लीजिए। इसके अलावा जो जो डिवोटी इसके बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप म्यूट कर लीजिए खुद ही, और जब अनम्यूट करने का आपको चांस दिया जाएगा तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, तो अब पॉइंट ये है कि कछुए का उदाहरण लिया है भगवान ने, है ना। भगवान बता रहे किस प्रकार इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को खींचना चाहिए। इसमें जो बता रहे हैं उदाहरण किसका बता रहे हैं? कछुए का। अब कछुआ आप लोगों ने देखा है ना, आपने देखा है कि नहीं देखा है कछुआ? हाँ देखा है प्रभु जी, देखा है कछुए प्रभु जी। कछुए का क्या विशेषता होता है? जब उसको डर लगता है तो वो तुरंत अपनी इंद्रियां मतलब हाथ पैर ऐसे समेट लेता है। डर को कर लेता है। हाँ, उसके हाथ पे। तो कछुए का जो शरीर होता है उसमें जो है पूरे शरीर में केवल एक ही मेन हड्डी होती है, वो है उसकी पीठ। एक ही मेन हड्डी होती है, वो उसकी पीठ। और वो पीठ इतनी जो है कड़क होती है, आप इमेजिन कर सकते हैं। बताते हैं कछुए का जो कवर होता है, हड्डी, पीठ, वो इतनी कठोर होती है कि जब पहले के योद्धा लोग थे ना, जो लड़ाई करते थे, योद्धागण, वो ढाल बनाते थे, ढाल। तो वो किससे बनाते थे?
ढाल जो होती है तलवार के वार को रोकने के लिए जो ढाल बनाते हैं, वो जो ढाल होती थी वो कछुए की पीठ की हड्डी से बनती थी। इतना शक्तिशाली, इतना कड़क होता है। और आपने देखा हुआ कछुए का जो, अगर आप कछुआ अपने आप को अंदर समेट लेता है अपनी इंद्रियों को, उसके बाद कछुए को फेंक भी दोगे तो भी उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा कवर के अंदर चला जाता है और उसकी हड्डी इतनी कड़क होती है, उसकी पीठ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आप में से कोई जो है आप में से कोई श्रोतागण बता पाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा रोचक प्रश्न है, कि भगवान ने कछुए का ही उदाहरण क्यों लिया? किसी और कीड़े का उदाहरण ले सकते थे, किसी और जीव का उदाहरण ले सकते थे। वाई टॉर्टोइस? क्या टॉर्टोइस से विशेष प्रेम है? हम देखते हैं भगवान कृष्ण को तो गाय पसंद है, गाय रहती है फोटो में, या मोर, मोर का पंख लगा के रखते हैं, तो कछुए का उदाहरण क्यों लिया? ऐसे क्या विशेषता है कछुए में? प्रभु जी कछुआ धीरे धीरे ना, चलता ना, और अच्छा, अभी देखो hand- सिस्टम ऐसा है, डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, पहले अपना हाथ खड़ा करेंगे, जो पहला करेगा उसके हिसाब से, थोड़ा सिस्टमेटिक। यस, आपने तो बता दिया वैसे उत्तर, आपने तो अपना उत्तर बता दिया कि वो धीरे धीरे चलता है, लेकिन ये उत्तर नहीं है। यस, बताइए। मैं बताऊं प्रभु जी? पहले जिन्होंने पहले हाथ खड़ा किया वो बताएंगे, हैंड रेस करना पड़ेगा आप सबको। यस, बताइए। पद्मा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान ने कूर्मा अवतार लिया था, कछुए का अवतार भी लिया था, शायद ये रीजन हो सकता है। भगवान ने कूर्म अवतार लिया था, बहुत सुंदर आपने स्पेकुलेशन किया, लेकिन स्पेकुलेशन गलत हो गया आपका। लेकिन अच्छा 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 प्रयास था। यस, बताइए नदिया माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कि ऐसे बोलते हैं कि शिवालय में ना कछुआ एक अंदर होता है और एक शिवालय के बाहर होता है। तो तो ऐसा बोलते हैं कि जो शिवालय के अंदर भी जो भगवान का, जैसे शिव जी का संग कर रहा है ना, तो वो तो अपनी इंद्रियां को कहते हैं बाहर निकाल रखता है कवच से, खोल से। और जो शिवालय के बाहर होता है ना, ऐसा मैंने सुना है, जो शिवालय के बाहर होता है, जो क्या बोलते हैं भौतिक दुनिया में, तो वो कछुआ जो है ना अपनी इंद्रियों को ना खोल के अंदर समेट के रखता है, ऐसा। ओके, इसीलिए शायद। अच्छा प्रयास था, लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तर गलत है। विजया माता जी। वो कछुआ जो होता है वो जैसे कि वो खुद इंद्रियों का स्वामी होता है, ऐसे वो बर्ताव करता है, क्योंकि जब उस पे कोई भी संकट आता है तो वो इंद्रियों को अपने हाथ पैर को जैसे उसके सिर को भी ढक लेता है अपनी पीठ के अंदर, और जब चाहे वो खोल भी देता है। पर ऐसे और भी जीव जंतु होते हैं जो अपने इंद्रियों को संकुचित करते हैं, ऐसे और भी कई कीड़े होते हैं, तो ये भी पूरा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट। मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ, बताइए। प्रभु जी, कछुए की उम्र सबसे ज्यादा लंबी होती है, वो 200 साल तक जीता है कछुआ। अच्छा, शायद इसलिए उनका जन्म पर लिया है। अफसोस, ये भी गलत उत्तर। सुरेश जी, तब तक प्रभु जी बाकी लोग वो सोच लीजिए। हैं? वो जरूरत के टाइम पे इंद्रियों का यूज करता है, और जब खत्म हो जाती है अच्छा, तब, मतलब या फिर संकट आता है तब इंद्रियों को समेट लेता है। अफसोस, ये भी गलत उत्तर है। और कोई उत्तर? आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, आपका आवाज थोड़ा सा जो है सिग्नल वीक है। बताइए। क्या कोई और है जो प्रयास करेगा, या सब लोग बड़े बड़े विद्वान लोग सबने हाथ खड़े कर दिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जयदीप, प्रभु जी हम, बताइए। हाँ प्रभु जी, हम अभी अभी ज्वाइन किए हैं, तो एक बार मैं क्वेश्चन सुनना चाहता हूँ प्रभु जी। क्वेश्चन मैं नहीं सुन पाया था। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन जी। ये है कि भगवान कृष्ण इस श्लोक के अंदर 2.58 भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में कछुए से तुलना करते हैं, कछुए का उदाहरण लेते हैं। जैसे कछुआ इंद्रियों को समेट लेता है, वैसे ही जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वो इंद्रियों को समेट लेता है। ये उदाहरण क्यों लिया गया, कछुए का उदाहरण क्यों लिया गया? और कोई जीव का, और कोई कीड़े का उदाहरण ले सकते थे। यस, जब तक आप सोच लीजिए। चंपक लता माता जी, बताइए। बाकी लोग बता सकते हैं अनम्यूट करके, वन बाय वन।
हाथ खड़े किए उसके सीक्वेंस में। हाँ आप बताइए। नीलू माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा है क्योंकि आपका सिग्नल वीक है, बहुत ही ऐसा आवाज आ रहा है। कोई और बताना चाहेगा? यस संजना माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अजीब सा आंसर आ रहा है मन में कि वो जो कछुए का शेल होता है उसमें 5 मतलब वो होते हैं, होल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं? मतलब एक उसके वो जो 5 उसके वो होते हैं क्या, जो होल्स होते हैं, एक सिर के लिए, 2 हाथ के लिए, 2 पैर के लिए। तो तो क्या हुआ? शायद ये हमारी 5 इंद्रियों को कहीं ना कहीं बताता है। बहुत ही सुंदर, यही आंसर है। बहुत ही सुंदर आंसर और यही आंसर है। तो सब एक बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। करेक्ट आंसर, हरी बोल। यही उत्तर है एक्चुअली। कछुए, अब ये भगवान बुद्धि देते हैं। भगवान बोलते हैं गीता में मैं बुद्धि देता हूँ, तो आप अपना क्रेडिट मत लीजिए। भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, आप ये मत सोचिए मैंने इतना बुद्धिमती किया मेरे मन में आंसर आ गया। भगवान की कृपा है ना। एनीवे, प्रभु तो ऐसा क्यों बताया गया है, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए कछुए के जो है 4 पैर होते हैं, एक सिर होता है, तो 5 खोल होते हैं, है ना। वैसे ही हमारी ज्ञानेंद्रिय कितनी है? हमारी ज्ञानेंद्रिय कितनी है? 5। कौन कौन सी? ये है नाक, ये है नाक, ये आंख, ये आंख, ये त्वचा, ये नहीं जीभ, प्रभु जी। है ना, और ये क्या है? टेस्ट। ये नाक। ठीक है ना, समझ गए आप लोग? रॉन्ग नंबर जा रहा है। रॉन्ग नंबर जा रहा है। चलिए आप लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब ध्यानपूर्वक। ये नाक, घ्राण शक्ति, आंख, कान, त्वचा और जीवा। ज्ञानेंद्रिय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनसे ज्ञान मिलता है, 5 ज्ञानेंद्रिय। तो और कीड़ों में या और जो है जीवों के अंदर ये सुविधा नहीं कि उनसे कंपेयर कर सके, क्योंकि उनकी 5 या 5 से 4 होती है, 4 के मल्टीपल्स में होती है, पर 5 नहीं होती। इसलिए जो है कछुए का उदाहरण लेते हैं भगवान। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, है ना। अब हम मेन डिस्कशन शुरू करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या यहाँ पर इस श्लोक पे शिला प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे 1966 15 अप्रैल। शिला प्रभुपाद जी ने ये बोलते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो विशेष उद्देश्य के लिए हैं। और वो विशेष उद्देश्य क्या है? मेरे पीछे एक श्लोक दोहरा सकते हैं आप लोग, मैं आपको अनम्यूट कर दिया है। मेरे पीछे एक श्लोक रिसाइट कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। हमारी इंद्रियां किस लिए हैं वो जानना चाहिए, ये श्लोक में बताया गया। सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो इस श्लोक में बताया गया है ऋषिक ईश। ऋषिक शब्द है भगवान कृष्ण के लिए यूज होता है। ऋषिक का मतलब है जिसकी जो इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिकेश। ऋषिक मतलब इंद्रिया, ईश मतलब जो उनके स्वामी है। तो ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऋषिकेश। तो हमारी इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। तो आप सोचिए, जैसे मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे को ही भोजन ना खिलाए, मेरी ही सेवा ना करे, तो इसका कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं। आप समझ पा रहे हैं? अगर मेरा हाथ मेरी ही सेवा ना करे तो इसका मेरा हाथ होने का कोई फायदा नहीं है। ये मेरा हाथ होने का इसका फायदा तभी है जब मेरी सेवा करे। तो वैसे ही भगवान कृष्ण इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान कृष्ण ने हमको इंद्रियां दी हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा। पर हमको क्या लगता है ये मेरी इंद्रियां हैं। इसी को बोलते हैं मिथ्या अहंकार। मैं, ये मेरी इंद्रियां हैं और हम इसको अपनी मानते हैं, इसलिए हम इसको अपने कार्य के लिए यूज करते हैं, है ना। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो जिद करता है ना, कि मुझे ये चाहिए, तो पिताजी बोलते ठीक है ले लो। उसी प्रकार हमारी इच्छा थी कि हम इस जगत को भोगना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते थे। इसलिए भगवान ने हमको इंद्रिया दी, क्योंकि बिना इंद्रियों के सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे भूत प्रेत होते हैं,
भूत प्रेत जो होते हैं उनके पास इंद्रियां नहीं होती, उनके पास स्थूल इंद्रियां नहीं होती है, उनके पास सूक्ष्म शरीर होता है, इसलिए वो भोग नहीं कर सकते किसी चीज का। इसलिए वो किसी व्यक्ति के अंदर घुस जाना चाहते हैं ताकि उस व्यक्ति के माध्यम से भोग करे। तो वैसे ही इंद्रियों के बिना कोई भोग नहीं कर सकता। तो हमारी इच्छा थी भोगने के लिए इस जगत को, इसलिए कृष्ण ने हमको इंद्रिया दे दी। ले बेटा इंद्रिया ले ले, तू ट्राई कर ले इस जगत में खुश होने के लिए। तुझे लगता है ना मेरे से अलग रह के तो खुश रह पाएगा, ट्राई कर ले। और जो है अंत में जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो कृष्ण के पास ही वापस जाना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण को सुख दिए बिना अब हमको सुख नहीं मिल सकता। जिस प्रकार पेड़ की शाखा में पानी दिए बिना पूरे पेड़ को पानी नहीं जा सकता, तो कृष्ण वो शाखा है, कृष्ण वो जड़ है। कृष्ण को हम प्रसन्न करेंगे अपनी सेवा के माध्यम से तो हमको भी सुख मिलेगा। इतने सारे एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि ये प्रोडक्ट ले लो खुश हो जाओगे, सुख सुख सुख, सब लोग पागल हो गए सुख के पीछे। सुख चाहिए, सुख नहीं मिलेगा। सुख का एक ही फॉर्मूला है, आप कृष्ण को प्रसन्न करो और कृष्ण अगर हमारे से प्रसन्न हो गए तो हमको सुख मिलेगा। ये सिंपल फॉर्मूला है। पेड़ की पानी में जो जड़ में पानी डालो पूरे पेड़ में पानी जाएगा। दूसरा उदाहरण है पेट। पेट को आप भोजन दोगे, जैसे हाथ है पैर है सब पेट के लिए कार्य करते हैं ना, पेट को भोजन देने के लिए। तो पेट को संतुष्ट रखोगे भोजन देके तो हाथ को भी नरिशमेंट मिलेगा, पैर को भी नरिशमेंट मिलेगा। सिंपल कंसेप्ट। और सारे कंसेप्ट गलत हैं, सारे कंसेप्ट झूठे दावे हैं संसार के, कैसे सुख मिलेगा ऐसे सुख, सब गलत है। कृष्ण सेवा करो, सारा सुख आपके पास भाग के आएगा। आप नहीं भी चाहोगे सुख लेना तो भी सुख आपके पीछे आएगा। और संसार के पीछे भागोगे तो ना सुख मिलेगा, उल्टा दुख मिलेगा। पहला कंसेप्ट। दूसरी चीज है, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को भगवान ने इंद्रियां दी, लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते। इसी इंद्रियों से किसकी सेवा करते हैं? माया की सेवा करते हैं, संसार की सेवा करते हैं, है ना। जैसे किसी व्यक्ति कोई कंपनी में काम करता है, उसको कंपनी की तरफ से गाड़ी मिलती है, मर्सिडीज मान लीजिए, क्लाइंट से मिलने के लिए। और वो मर्सिडीज का उपयोग किस लिए करता है? अपनी बीवी को लेके घूमने जाता है। तो क्या उससे मर्सिडीज कंपनी, उसको कंपनी को पता लग जाए और कंपनी का ही पेट्रोल उड़ा रहा है, कंपनी के पैसे से ऐश कर रहा है और क्लाइंट से नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? कंपनी जो है उससे वो सुविधा वापस ले लेगी। तो उसी प्रकार से इंद्रिया भगवान ने दी हैं हमको उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन अगर उनकी सेवा नहीं करेंगे तो ये इंद्रिया वापस ले लेंगे भगवान। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे आप रिसाइट कर सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है। वो श्लोक जो है बताते, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भक्त प्रहलाद। तो ये श्लोक आप मेरे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। नेवो द्विजे परा दुरात्तया वैतरण्यास त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रिया अर्थ माया सुखाया भरम उद्भवा तो विमूढ़ान। माया तो आप में से कोई इसका मतलब पढ़ेंगे जिसका रीडिंग थोड़ा क्लियर है, इंग्लिश में है, जो थोड़ा क्लियर पढ़ सके? हाँ। आपका साउंड नहीं आ रहा है। जो केवल रीडिंग करेंगे उन्हीं को अनम्यूट रखना है, बाकी सब म्यूट कर सकते हैं। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्ण। पढ़िए। O best of the great personalities, I am not at all afraid of material existence, for wherever I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and activities. My concern is only for the fools and rascals who are making great plans for material happiness and maintaining their families, societies, and countries. I am simply concerned with love for them. हरे कृष्णा। तो यहाँ पर
ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोले हे प्रभु, नरसिंह भगवान बोल रहे हैं चलो मेरे साथ भगवत धाम। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, बोले प्रभु भगवत धाम नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बोले मैं तो यहाँ पर भी रह के आपका स्मरण कर सकता हूँ, मैंने अभ्यास किया है और कहीं भी रह के आपका स्मरण कर सकता हूँ, लेकिन मुझे चिंता है इन मूर्ख लोगों की, इन संसारी लोगों की चिंता है। क्यों? क्योंकि ये संसारी लोग हैं, ये दुख की परिस्थिति को सुख में बनाने में लगे हुए हैं, है ना। ये जो है ये सुख चाहते हैं संसार में और इसी के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है। इनको देख के मुझे दुख होता है। वैष्णव जो होता है, भक्त जो होता है, वो पर दुख दुखी, वो खुद के दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना दूसरे लोगों के दुख से दुखी होता है। तो वैष्णव की पहचान है। प्रहलाद महाराज बोल रहे भगवत धाम नहीं जाना, हम तो सोच भी नहीं सकते। बहुत हाई लेवल है ये, सबसे हाई लेवल। भक्त जो होता है वो कहीं भी रहेगा, उसके लिए वही भगवत धाम है ना। कहीं भी रह के कृष्ण का स्मरण करेगा वही भगवत धाम है। भगवत धाम क्या है? भगवत धाम मतलब जहाँ भगवान का गुणगान होता है, भगवान का अगर कोई स्मरण कर सकता है कहीं भी, तो वो भगवत धाम के समान ही है। लेकिन प्रहलाद महाराज दूसरे जीवों के लिए चिंता कर रहे हैं जो भगवान से विमुख होकर इस संसार में सुख पाना चाहते हैं। और ये कैसा है? ये भ्रम के समान है। इस संसार में सुख नहीं है, दिखता है सुख, ये मृग मरीचिका के समान है। तो ऐसे लोग जो है क्या करते हैं? सुख पाना चाहते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं है, प्रयास करते हैं, बहुत कष्ट मिलता है, उल्टा कष्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि सुख पाने का तरीका क्या है? हमने पिछली बार बताया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले। सुख पाने का तरीका है कृष्ण सेवा, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की भक्ति करना। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज भी लिखते हैं, कल्याण कल्पतरु नाम की उनकी पुस्तक है, उसमें लिखते हैं कि जब तक जीव इस भौतिक संसार में वास करता है तब तक वो इंद्रियों का यूज करता है, आंख नाक कान त्वचा जीवों का, अपनी इच्छाओं के हिसाब से। कभी ये करेगा, कई लोग होते हैं वो जीवा को तुष्ट करने के लिए पता नहीं क्या क्या खाते हैं, क्या क्या खा लेते हैं। साउथ कोरिया के अंदर जाओगे तो लोग जानवर भी खा लेते हैं। आपने देखा अभी चाइना का तो वुहान मार्केट है ना, जीव को तुष्ट करने के लिए, ऐसे कान को तुष्ट करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। जितना सुख प्राप्त करना चाहते इंद्रियों के माध्यम से, उतना दुख मिलता है। इंद्रिय सुख असली सुख नहीं है। भगवान बोलते हैं ये ही जा संस्पर्श जा भोगा दुख योने या एवत। ये जो इंद्रिया और इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख मिलता है, इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख मिलता है वो दुख देता है। कोई भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गुलाब जामुन खाते हैं, बहुत दिन से गुलाब जामुन नहीं खाया, फास्टिंग कर रखा था। एक गुलाब जामुन खाएंगे अच्छा लगेगा, दूसरा खाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा लेकिन कम लगेगा। फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद अगर कोई आपको एक बाल्टी गुलाब जामुन खिलाएगा तो आप हाथ जोड़ लोगे नहीं खाना, और आपने खा भी लिया, उसके बाद जो आपके साथ दुर्घटना होगी वो आप सब जानते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जो सुख है ये वास्तव में सुख नहीं है, ये लगता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की विशेषता क्या है? हमारी जो साधारण जो व्यक्ति है उसकी इंद्रिया माया की सेवा में लगी रहती है, कृष्ण की सेवा में नहीं लगती। पर हमारी इंद्रिया वास्तव में किस लिए होनी चाहिए? कृष्ण की सेवा के लिए। तो स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की क्या विशेषता है? स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य जैसे ही माया आती है उसके सामने, वैसे ही क्या करता है? अपनी इंद्रियों को समेट लेता है अंदर, जैसे कछुआ है। लेकिन जैसे ही कृष्ण की सेवा का अवसर आता है तुरंत क्या करता है? इंद्रिया वापस खोल लेता है कछुए की तरह। तो हम चर्चा करेंगे इसको बारी बारी से। स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य के सामने जैसे इंद्रिय तृप्ति करने की अपॉर्चुनिटी आएगी, वो अपनी इंद्रियों को अंदर समेट लेगा कछुए की तरह, और जैसे ही कृष्ण सेवा करने का अवसर आएगा अपनी इंद्रियों को बाहर निकाल लेगा, है ना, कृष्ण की सेवा के लिए। तो उसी प्रकार से ये बताया गया है। जैसे हमारी पहली इंद्री है श्रवण इंद्री। श्रवण इंद्री मतलब सुनना, श्रवण मतलब सुनना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण भावना भावित या स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य किसी को बनना है, किसी व्यक्ति को स्टडी इंटेलिजेंस चाहिए, स्थिर बुद्धि चाहिए। कोई चाहता है कि मैं जो डिसीजन लूं वो स्थिर हो, बदले नहीं, मेरा डिटर्मिनेशन कमजोर ना हो, मैं जो सोचता हूं वही करूं। उसको क्या करना चाहिए? उसको अपनी इंद्रियों को, श्रवण इंद्रियों को, कान को हमेशा क्या करना चाहिए? भगवान के विषय में सुनने में लगाना चाहिए, कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए। जब कृष्ण कथा श्रवण करने का अवसर आता है तो जो भक्त होता है
वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और कृष्ण के बारे में सुनता है। और जैसे ही माया के बारे में, जैसे संसार में लोग गाने सुनते हैं अलग अलग प्रकार के, तो ये जो भी भगवान की भक्ति से अलग है वो सुनना क्या है, जैसे ही मौका आता है तो वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, फिर वो सुनता नहीं है ना। आप समझ रहे हैं, सांसारिक चर्चा, पॉलिटिक्स, है ना, बॉलीवुड, हॉलीवुड, है ना, ये स्पोर्ट्स, ये सब हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। किसने किसका मर्डर किया, किसने सुसाइड किया, कभी कभी हम प्रचार के लिए इसको सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। किसी का मर्डर हो गया, किसी का सुसाइड हो गया, किसी का कुछ हो गया, इससे हमारे को क्या लाभ मिलने वाला है, क्या होगा हमारे जीवन में? क्या मरने के समय हमारा कष्ट कम हो जाएगा ये सुनने से? क्या ये लोग बचाने वाले हैं, संसार के लोग हमको बचाएंगे मृत्यु से? क्या ये हमारे मृत्यु का कष्ट कम कर देंगे? बताइए मुझे। है, ये कष्ट कम नहीं होने वाला। सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी लाइफ में हाउ टू फेस डेथ, मृत्यु का सामना कैसे करें। और इसमें एक ही चीज हेल्प कर सकती है, कृष्ण कथा। परीक्षित महाराज ने कृष्ण कथा सुना 7 दिन तक मृत्यु से पहले, और मृत्यु सांप के डसने से पहले वो जो है भगवत वो डिटैच्ड हो गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। शिला प्रभुपाद जी ने अपना शरीर छोड़ा, देखा। तो भक्त लोग अपना शरीर छोड़ते हैं लेकिन उससे भयभीत नहीं होते। तो पॉइंट ये है, हमको अपने श्रवण इंद्रियों को कृष्ण कथा के सुनने में लगाना चाहिए, भगवत गीता सुनने में लगाना चाहिए, भगवत गीता, भागवतम सुनना चाहिए, महाभारत रामायण सुनना चाहिए, ना कि ये गॉसिप सुनना चाहिए, इधर उधर की चर्चा सुनना चाहिए, पॉलिटिक्स, है ना, हॉलीवुड बॉलीवुड, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट, है ना। इसका उदाहरण आता है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। शिला भक्ति सिद्धांत जब संसारी लोग उनसे मिलने आते थे और जब संसारी चर्चा करते थे तो वह बहरे और गूंगे बन जाते थे, वो सुनते नहीं थे। तो इसलिए हमारे लेसन क्या है, जब भी कोई प्रजल्प करता है, पॉलिटिक्स बॉलीवुड इस सब की फालतू बातें करता है, तो उसको क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा हाथ जोड़ लेना चाहिए, उसको बोलना चाहिए प्रभु जी मैं जो है कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ, कृष्ण के बारे में कुछ बता सकते हैं, मैं पॉलिटिक्स नहीं सुनना चाहता। उसको बुरा भी ना लगे और हम सुने भी नहीं। दूसरा है चक्षु इंद्रिया, आंख। आंख जो है ये हमको रूप का, जैसे जो है कानों से जो है हम किसके बारे में सुनते हैं, शब्द का ज्ञान करवाते हैं कान, वैसे ही आंख जो है रूप का ज्ञान करवाती है, रूप। तो आंखों का यूज किस लिए करना चाहिए, भगवान के भक्तों के दर्शन करने में और भगवान का दर्शन करने में, ना कि माया का दर्शन करने में, है ना। ये आंखें किसने दी है, ये आंखें भगवान कृष्ण ने दिए हमको। क्यों दिए, ताकि इससे भगवान का सुंदर रूप, है ना, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी, है ना। भगवान इतने सुंदर हैं, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी भगवान पे मोहित हो जाते हैं, इतना सुंदर रूप है ना। तो वो देखने के लिए आंखें मिली है भगवान के भक्तों के, है ना, दर्शन करने के लिए आंखें मिली है, ना कि माया का दर्शन करने के लिए आंखें मिली है। तो जब माया का दर्शन करने का बारी आता है तो भक्त जो होता है अपनी इंद्रियों को समेट लेता है अंदर, माया का दर्शन नहीं करता, है ना। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि आंखों से हम क्या देख रहे हैं। इसका उदाहरण है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी जो भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं, उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, उन्होंने देखा तो सबसे पहले कृष्ण को देखा, और कृष्ण के अलावा किसी को नहीं देखती थी। तो भक्तों को क्या करना चाहिए, भक्तों को कृष्ण और कृष्ण से संबंधित विषयों का ही दर्शन करना चाहिए। जैसे ही माया का दर्शन करने का बारी आता है, आंखों को समेट लीजिए, है ना, समझ गए। ये दूसरा प्रैक्टिकल लेसन है। इसमें उदाहरण आता है जब रावण सीता जी को बलपूर्वक लंका का वैभव दिखा रहा था ताकि वैभव का आश्वासन देके सीता जी से शादी कर सके, तो सीता जी ने वो वैभव देखने से मना कर दिया, है ना। सीता जी ने वैभव देखने से मना कर दिया, तो हम देख सकते हैं। तीसरा इंद्रिया है स्पर्श इंद्रिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। तीसरी इंद्रिय क्या है, स्पर्श इंद्रिया। भक्त जो होता है अपनी स्पर्श इंद्रिया, सेंस ऑफ टच, स्पर्श का ज्ञान करवाती है। भक्त जो होता है अपनी स्पर्श इंद्रियों को भगवान के भक्तों का स्पर्श करने में और भगवान के चरणों की धूलि का स्पर्श करने के लिए यूज करता है ना।
पर जैसे ही माया का स्पर्श करने की बात आती है, सांसारिक विषयों का स्पर्श करने की बात आती है, वो अपने अंगों को समेट लेता है। और सबसे बड़ी समस्या है आज संसार में, सारे लोग स्पर्श सुख के पीछे भाग रहे हैं, परेशान है, लेकिन मिलता नहीं। तो इसमें उदाहरण आता है कि जब देवताओं की प्रार्थना से, पार्वती जी के बारे में आपने सुना है, देवताओं की प्रार्थना से, क्योंकि उस समय एक देवताओं को ऐसा सेनापति चाहिए था जो असुरों को हरा सके, तो देवताओं ने प्रार्थना किया पार्वती जी से कि आप शिव जी को जो है थोड़ा सा, शिव जी को रिक्वेस्ट कीजिए पुत्र प्राप्ति के लिए। तो जो उस समय शिव जी ध्यान में थे, तपस्या में थे, तो फिर जो है पार्वती जी ने जो शिव जी के जनानांग थे उनका स्पर्श किया, उनको उत्तेजित करने का प्रयास किया, लेकिन शिव जी आसानी से उत्तेजित नहीं हुए और उन्हें अपनी इंद्रियों को समेट लिया। ऐसा उदाहरण है। और चौथा है रसना। रसना मतलब टेस्ट। तो ये जो जीभ है ये रस का ज्ञान करवाती है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को जीभ केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने में यूज करता है। और जैसे ही कुछ और जो भगवान को भोग लगा हुआ नहीं होता वो उसको ग्रहण नहीं करता है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगान एतान वेगान यो विशेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात। सबसे बड़ी समस्या है आज जीभ, है ना। कलयुग में लोग जीभ से कंट्रोल में आते हैं। जीभ को कंट्रोल करना, ये जीभ जो है इसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन ये हड्डी तुड़वा सकती है। जीभ के दो काम होते हैं, टेस्ट करना और बोलना, है ना। और आज लोगों की जीभ इतनी अनकंट्रोल है, इतना ओवर ईटिंग करते हैं लोग कि उनको जो है डायबिटीज हो जाता है, मोटापा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीभ कंट्रोल में नहीं है। थोड़ा अभी घर से खा के निकले और पानी पताशी दिख गई तो फिर जीभ लपलपाने लग गई, रबड़ी दिख गई तो जीभ लपलपाने लग गई। तो जिह्वा को कंट्रोल करना बड़ा आवश्यक है। प्रसाद खाइए, अगर आपको अच्छा खाना है तो कृष्ण का प्रसाद खाइए, कृष्ण को भोग लगाइए जितना खाना है। शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि भक्तों को जो है इंद्रियों को कंट्रोल करने, जीभ इंद्रिय को अलग से कंट्रोल करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। क्या है, एक जो है मंत्र है जिसको सुनने से नींद भाग जाता है। इस्कॉन में 2 मंत्र हैं, एक को सुनने से नींद आता है, एक को सुनने से नींद भाग जाता है। बताइए कौन से मंत्र से नींद आता है? सुदेवाय हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ। हरे कृष्ण महामंत्र से नींद आती है और प्रसादम से नींद भाग जाती है। इसलिए हालांकि हाँ, और जैसे ही बोलते हैं गोविंदम प्रसादम। महाप्रसाद गोविंद। हाँ, तो तुरंत इंद्रियां खड़ी हो जाती है ना। हालांकि महामंत्र सुलाने के लिए नहीं है। कई बार हम अपने विद्यार्थियों को, जो हमारे विद्यार्थी कुछ बहुत स्ट्रेस में होते हैं, उनको बोलते हैं आप हरे कृष्णा जपो। कल ही एक भक्त जो है, एक अमेरिका में एक भक्त हैं, वो मेरे से बात कर रहे थे, डेट्रॉइट के अंदर, मिशिगन, डेट्रॉइट। वो बोले प्रभु जी नींद नहीं आता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चैंटिंग करो, नींद आ जाएगा। हालांकि चैंटिंग नींद लाने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन पॉइंट ये कि इससे स्ट्रेस कम होता है ना। तो एक तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे शुरू होता है वैसे नींद आता है, और जैसे ही महाप्रसादे गोविंदे तो तुरंत बस एकदम, क्योंकि वो प्रैक्टिकली ये जो है ये मंत्र सबसे ज्यादा जल्दी काम करता है ये मंत्र सबसे ज्यादा जल्दी रिजल्ट देता है। महाप्रसादे गोविंदे तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, इसलिए हमारा ज्यादा विश्वास है। हरे कृष्ण मंत्र में तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, इसलिए हमको लगता है अरे प्रभु जी कुछ होता ही नहीं है। हरे कृष्णा कृष्णा आम आम आम, है ना। इसलिए कई बार भक्त लोग हरे कृष्णा बोलते बोलते आम 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 बोलने लग जाते हैं। भूख लगता है क्या करेंगे, इसलिए बोलते हैं भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है, ना ज्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए। एनीवे, तो भक्त जो होता है भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ही खाता है, वरना नहीं ग्रहण करेगा। और इससे बड़ी आसानी से, इसलिए हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन को किचन रिलीजन बोलते हैं। यहाँ पर है क्या, चैतन्य महाप्रभु की लीला में क्या है, प्रसाद पाओ, कीर्तन करो और डांस करो, बस यही है। कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या, यही है। और जीवन का आनंद किसमें, खाओ नाचो गाओ,
तो बहुत सिंपल है, इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस है, बहुत सुंदर है, सिंपल है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कौन डांस नहीं करना चाहता, सबकी इच्छा होती है। कौन भोजन नहीं खाना चाहता, सबकी इच्छा होती है। कौन गाना नहीं चाहता, सबकी इच्छा होती है। इसलिए कृष्ण भक्ति बहुत सिंपल है, ज्यादा नियम नहीं है, बहुत सिंपल। खाओ नाचो गाओ, है ना। तो इसमें उदाहरण आता है शिला प्रभुपाद जी का। जब शिला प्रभुपाद जी छोटे थे तो एक बार बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और उनको ठीक करने के लिए टाइफाइड हो गया था। तो उनके जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने उनको बोला था कि इनको ठीक करने के लिए मुर्गी के बच्चे का सूप देना पड़ेगा, मुर्गी के बच्चे का सूप। पर शिला प्रभुपाद जी को वो बनाए भी, और जो उनके पिता थे गौर मोहन डे, उन्होंने बोला हमारे घर में नहीं बनेगा, आप ही बना के लाइए। तो ऐसा करके फिर वो बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बनाने के बाद शिला प्रभुपाद जी को पिलाने लगते हैं तो प्रभुपाद जी पीते नहीं है। तो प्रभुपाद जी अपनी इंद्रियों को समेट लेते हैं। उदाहरण, पांचवा है घ्राणेन्द्रिया, नाक। ये नाक जो होती है ये गंध का ज्ञान करवाती है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी सूंघता है, भगवान के चरणों में पुष्प सूंघता है, भगवान को अर्पित सेंट सूंघता है ना। उसी से उसकी घ्राणेन्द्रिया शुद्ध हो जाती है। लेकिन जब भी कोई भौतिक सुगंध आती है उसको नहीं सूंघता है। जैसे हम भक्त लोग हैं, जनरली हम लोग डियो परफ्यूम वगैरह नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो भगवान को ऑफर तो नहीं कर सकते। और हम स्नान करते हैं दिन में 2-3 बार कम से कम, तो बदबू आने का चांस ही नहीं है, कम हो जाता है। ये जो परफ्यूम इंडस्ट्री है फ्रांस से निकली है ये जो परफ्यूम इंडस्ट्री है ये फ्रांस से निकली है। फ्रांस के अंदर लोग नहाते नहीं है बहुत लंबे समय तक, आप समझ पा रहे हैं। फ्रांस के अंदर लोग नहाते नहीं है लंबे समय तक। तो फिर क्या होता है, अब कोई लंबे समय तक नहाएगा नहीं, कोई लंबे समय तक नहाएगा नहीं। जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। अच्छा ओके। तो मैं ये बोल रहा था, क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि जो परफ्यूम इंडस्ट्री है कहाँ से निकली है, फ्रांस से। क्योंकि वहां लोग नहाते नहीं है, और नहाते नहीं है वो फ्रेश होने के बाद भी, स्टूल पास करने के बाद भी नहाएंगे नहीं। और वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी प्रभु जी। तो मैं यही बता रहा था कि हम लोग जो है नहाते स्नान करते, इसलिए आवश्यकता नहीं होती जनरली। ओके। तो ये जो है भौतिक सुगंध, ये सब अच्छा नहीं है सूंघना। डीओ शियो लगाते हैं लोग, ये अच्छा नहीं है। मतलब यूज कर सकते हैं अगर आवश्यकता हो, पर आप जो है इत्र यूज कीजिए, नेचुरल चीजें, उसमें परफ्यूम। एक्चुअली अगर हम स्नान करेंगे ना दिन में 2-3 बार तो बदबू नहीं आएगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो उतना कम हो जाता है, इसलिए वैदिक कल्चर में कोई डीओ शियो नहीं लगाता था, है ना। अब जो है भगवान क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार से पांचों इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में यूज करता है। अगला क्या है, उसके आगे बोलते हैं, थोड़ा लंबा होगा आज क्लास, 5-10-15 मिनट, क्योंकि इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बोलते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। किसकी बुद्धि स्थिर होती है? जब वो अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगातार लगाए रखता है 24 घंटे, और माया से बचा रहता है, तो उसकी इंद्रिया जो है कैसे हो जाती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि अस्थिर कब होती है? जब हम भोग करते हैं तो बुद्धि अस्थिर हो जाती है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, वो रिसाइट करेंगे, 554 मैं निकाल रहा हूं। इस श्लोक में बताया गया है ना। ये जो है ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव भी उपदेश देते हैं, बहुत ही सुंदर उपदेश है। श्रीमद् भागवतम इतना सुंदर ग्रंथ है, उसका कुछ कल्पना नहीं कर सकते। मेरे पीछे रिसाइट कीजिए, मैं श्लोक दिखा रहा हूं आपको, है ना। जस्ट अ मिनट, दिख रहा है आप लोगों को?
हरे कृष्णा। दिख रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके, लेट रिस्पॉन्स आया इसलिए मैंने इसको बंद। ठीक है, मेरे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। नूनम प्रमत कुरुते विकर्मा। बोलिए, नूनम प्रमत कुरुते विकर्मा। जिसका म्यूट है वो अपने आप अनम्यूट कर सकता है। एक मिनट। ओके, म्यूट है आप लोगों का, तो मैं अनम्यूट के लिए आपको रिक्वेस्ट, अब आप अपने आप ही अनम्यूट कर सकते हैं। आप प्रयास कीजिए, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, मैं वापिस श्लोक खोल रहा हूँ, है ना। नूनम प्रमत कुरुते विकर्मा। यद इंद्रिया प्रीतया आपनोति। न साधु मन्येयता आत्मनो अयम्। असन अपि क्लेशदा आशधी देहा। तो आप बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। कोई आप में से इसका मतलब पढ़ेंगे? कोई भी जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है? यस, क्विकली। Start. Yes. When a person considers sense gratification the aim of life, he certainly becomes mad after materialistic living and engages in all kinds of sinful activity. He does not know that due to his past misdeeds, he has already received a body which, although temporary, is the cause of his misery. Actually, the living entity should not have taken on material body, but he has been awarded the material body for sense gratification. It is and to involve himself again in the activities of sense gratification, by which he perpetually gets material bodies one तो after ये जो another. श्लोक है, हरे कृष्ण, ये श्लोक किसने बोला है? ऋषभ देव बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं ऋषभ देव? ऋषभ देव बोलते हैं कि ये शरीर हमको क्यों मिला है? क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते थे, और जीव पागल है इंद्रिय तृप्ति करने में। जीव पागल है, बहुत इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, इसलिए उसको कष्ट मिलता है। हर प्लान में उसकी इंद्रिय तृप्ति होती है। तो ये जो है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए शरीर मिला है, और उसको जब तक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं खत्म होगी उसको शरीर मिलता रहेगा। लेकिन ये बुद्धिमानी का कार्य नहीं है बार बार शरीर लेना, क्योंकि हर शरीर में क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हर जन्म के साथ, हर शरीर के साथ जो है मृत्यु भी आएगा, बुढ़ापा भी आएगा, और जो है बीमारी भी आएगा। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए, ये बता रहे हैं। ये उपदेश देते हैं ऋषभ देव। तो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ऋषभ देव बोलते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को शोभा नहीं देता कि वह इंद्रिय तृप्ति में इन्वॉल्व हो जाए, क्यों? उसके कारण उसको दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। ठीक है, जब इंद्रिय तृप्ति का कोई लगातार इंद्रिय तृप्ति में रहता है, अगर कोई अपने इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में लगातार उपयोग करता है, तो उससे क्या होता है? उसका अहंकार, उसके कारण क्या होता है? वो मोहग्रस्त हो जाता है, और अपने संबंध को भगवान कृष्ण के साथ, अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाना चाहिए, और क्या करना चाहिए? इंद्रिय तृप्ति के कार्य को बंद कर देना चाहिए। तो प्रतिष्ठिता का शब्द का मतलब क्या है? प्रतिष्ठिता का मतलब है, जैसे तिष्ठिता शब्द आता है, तिष्ठिता का मतलब है बैठना, और प्रतिष्ठिता का मतलब है अच्छे प्रकार से बैठना। तो मतलब जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है, भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, उसकी बुद्धि जो होती है अच्छी प्रकार से स्टेबल हो जाती है, स्थिर बुद्धि वाला बन जाता है, उसका डिटर्मिनेशन बढ़ जाता है, वो जो सोचता है वही करता है। आप समझ पा रहे हैं? और यहाँ पर शरीर की, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने शरीर की इंद्रियों के कार्य बंद कर दें,
कोई जो बुद्धि, जो मूर्ख मनुष्य, कोई मूर्ख व्यक्ति ये भी सोच सकता है, क्या सोच सकता है कि इंद्रियों के कार्य बंद कर दो भाई, बिल्कुल इंद्रियों को यूज ही नहीं करना। नहीं, ये मूर्खता है। ये शरीर मिला है तो इंद्रियां भी यूज करनी पड़ेगी। इंद्रियों को हम रोक नहीं सकते। इच्छा आएगी भोजन करने की, टेस्ट करने की, इच्छा आएगा जो है, इच्छा आएगा कुछ म्यूजिक सुनने का, इच्छा आएगा अच्छा रूप देखने का। इसलिए हमारा भक्ति जो है और सब रास्तों से और सब पंथों से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भक्ति के अंदर हम आंखें बंद नहीं करते। हम ये नहीं बोलते नहीं नहीं हम कुछ नहीं देखेंगे। भक्ति के अंदर हम ऐसा नहीं सूखा सूखा खाएं, तपस्या करें, नहीं। अच्छा खाना है खाओ, लेकिन कृष्ण को भोग लगाओ। अच्छा सुनना है सुनो, अच्छा कीर्तन सुनो, अच्छा रूप देखना है देखो, कोई रोक नहीं रहा है, कृष्ण का रूप देखो, भक्तों का रूप देखो। अच्छा सूंघना है सूंघो, कोई मना नहीं कर रहा है। और जगह जो योग आदि हैं, जैसे ध्यान योग है, हठ योग है, उसमें अपनी इंद्रियों को रोकते हैं। ये अच्छा नहीं, आर्टिफिशियल है। इंद्रियों को कितना भी रोक लो इंद्रिय विषयों की तरफ जाने से, लेकिन वो इच्छा खत्म नहीं होगी। लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने से भक्ति में ऑटोमेटिकली इंद्रिया कंट्रोल हो जाती। क्यों? विषया विनिवर्तन्ते निराहास्य देहिनाम, कल के श्लोक में आएगा। कृष्ण भक्ति में व्यक्ति को इतना सुख मिलता है, उसकी इच्छा ही नहीं होती है ना। कृष्ण भक्ति में व्यक्ति को कितना सुख मिलता है जानना चाहते हैं आप? बड़ा जबरदस्त एक श्लोक है, इसमें पता लगता है। एक मिनट, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। मेरा वॉइस आ रहा है आप लोगों को? हरे कृष्ण। ओके। ओ कोई किसी को वो श्लोक याद है? यमुनाचार्य जी वाला श्लोक याद है किसी को? एनीबडी नोज दैट श्लोका? हरे कृष्णा। किसी को यमुनाचार्य जी का श्लोक याद है? यद अवधि कृष्ण है ना? नहीं प्रभु जी। नहीं याद है? और किसी को? अरुणा माता जी आपको याद है? एक मिनट ना, गिव मी 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। वो मेरे को श्लोक जो भगवत गीता में ही है, लेकिन ऐसा श्लोक है अभी, उसका मतलब ऐसा है, यद अवधि कृष्ण है ना, मतलब यमुनाचार्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि बोले जब से भगवान कृष्ण की भक्ति में मुझे नव नव आनंद मिलता है, भगवान कृष्ण की सेवा में मुझे इतना आनंद मिलता है, नया नया आनंद मिलता है, कि जब भी यमुनाचार्य जी बहुत बड़े राजा थे, बाद में बहुत बड़े भक्त बने थे, तो वो राजा थे तो ऑब्वियस सी बात है, राजा जो होता है धन जन और सुंदरियों में होता है। तो यमुनाचार्य जी ने बोले जब जब कृष्ण की सेवा का विचार मेरे मन में आता है और जैसे स्त्री का चिंतन मेरे दिमाग में आता है, तो मेरा मुंह जो है टेढ़ा हो जाता है और मैं थूकने की इच्छा करती है। आप समझ पा रहे हैं? यमुनाचार्य जी को कृष्ण की सेवा में इतना आनंद मिल रहा है, यमुनाचार्य जी राजा थे, है ना, कि वो जो है स्त्रियों का विचार, एक साधारण व्यक्ति के लिए स्त्रियों के विचार से मुक्त रह पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन यमुनाचार्य जी के मन में विचार आते ही जो है थूकने की इच्छा होती है। तो ये जो है भक्ति का आनंद है। तो ऐसा नहीं इंद्रियों के कार्य बंद करने हैं, इंद्रियों को कार्य स्टॉप नहीं करने, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। आप समझ रहे हैं? और इसमें एक और इम्पोर्टेंट संदेश है कि शरीर को कंपेयर किया गया है रथ से। आप भगवत गीता में देखते हैं शरीर को एक रथ से कंपेयर किया गया है, जो इंद्रियां उनको घोड़ों से कंपेयर किया गया है ना, और रस्सी है उसको मन से कंपेयर किया गया है, और जो ड्राइवर है उसको कंपेयर किया गया बुद्धि से।
पीछे जो पैसेंजर बैठा है वो आत्मा है। तो पॉइंट ये है, इस शरीर रूपी रथ में हम क्या बैठे हुए हैं? आत्मा। आत्मा शरीर में है और इस रथ के द्वारा इस संसार रूपी जंगल को पार करना है और भगवान के घर जाना है। तो किसी भी रथ को चलाने के लिए सारथी को स्ट्रांग होना चाहिए। सारथी को, अगर सारथी स्थिर नहीं है, अगर बुद्धि स्थिर नहीं है, अगर सारथी ठीक से बैठ नहीं पा रहा है, घोड़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो हम अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस सारथी को बुद्धि से कंपेयर किया गया है। तो बुद्धि को स्थिर होना चाहिए, स्थिर। इसके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां तो भागेंगी, जैसे घोड़ा, 5 घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे, वैसे हमारी इंद्रियां अलग अलग डायरेक्शन में भागेगी, लेकिन मन की सहायता से बुद्धि को इसको कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए जो ड्राइवर होता है ना, बुद्धि, बुद्धि के 2 फंक्शन होते हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन और डिटर्मिनेशन। तो ये दोनों बढ़ाने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है क्या सही है क्या गलत, ये जानना। और ये कैसे बढ़ता है डिस्क्रिमिनेशन पावर? ये बढ़ता है साधु संग करने से, शास्त्र पढ़ने से। कई बार लेकिन ये पता होने के बावजूद भी क्या सही है क्या गलत है, हम सही कार्य नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेशन कमजोर होता है। तो डिटर्मिनेशन कैसे बढ़ता है? डिटर्मिनेशन बढ़ता है ऐसे लोगों का संग करने से जो डिटरमाइंड है, और दूसरा जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से डिटर्मिनेशन बढ़ता है। इसलिए ये 2 चीजें हमको करनी चाहिए, साधु संग करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो एक बार सभी लोग बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। तो आपका किसी कोई प्रश्न है तो कोई अभी प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। प्रश्न उत्तर के लिए ओपन है सेशन नाउ। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने ये बताया शरीर रथ है, सारथी बुद्धि है, हाँ बुद्धि के पास पावर है डिस्क्रिमिनेशन और डिटर्मिनेशन की, हाँ ठीक है, और घोड़े इंद्रिया। हाँ। तो बाकी मैं भूल गई प्रभु जी, 5 चीजें होनी रस्सी चाहिए। रस्सी रस्सी मन है, रथ हमारा शरीर है, पीछे जो पैसेंजर बैठा है वो आत्मा, हम। पैसेंजर हम, अच्छा पैसेंजर आत्मा, और रस्सी हाँ। आपने बताया मन माइंड। माइंड। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हाँ हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा। प्रभु जी सारथी हम है ना? सारथी हम नहीं है, सारथी बुद्धि है, हमारी बुद्धि। हम तो पीछे बैठे हैं रथ में। तो कृष्ण भगवान भी वहां बैठे हुए हैं ना उस रथ पे? कृष्ण भगवान जो है वो एक दूसरा फोटो है। मैं जो फोटो बता रहा हूँ उसमें 5 घोड़े हैं जिनमें 5 इंद्रियों की फोटो लगी हुई है, और उसमें भगवान तो वो नहीं, वास्तव में गीता के फ्रंट पेज पे जो बिल्कुल फ्रंट में जो पिक है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि 5 इंद्रियां हमारे 5 घोड़े हो गए, रस्सी हमारी जो है वो मन हो गई, बुद्धि हमारी जो है वो सारथी हो गया, और पीछे बैठे हम हो गए, और जो कृष्ण भगवान बैठे हैं वो। मैं इस फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस फोटो की बात कर रहा हूँ। दिख रहा है आपको? एक मिनट, ये दिख रहा है? ये 5 घोड़े हैं, इनमें इंद्रियों की फोटो लगी हुई है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी? हाँ मैं बोल रहा था, मैं इस चित्र की बात कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण जो है उनके उपदेश से ही बुद्धि स्ट्रांग बनता है। तो इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण का जो वाणी है गीता, उसी का यूज करके तो बनाएंगे ना इंद्रियों को स्ट्रांग, सॉरी अच्छा, बुद्धि मैं को स्ट्रांग। एक्चुअली मैं गीता का जो बिल्कुल फ्रंट है ना, बिल्कुल गीता स्टार्ट होते जो मैं उस पिक को मतलब समझ के कर रही थी। अच्छा अच्छा। तो आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? आज जो है एक भक्त हैं हमारे बीच में, अभी तो नहीं है, वो चले गए, रवीना माता जी। तो उनका बर्थडे है। आप सब उनको विश कर सकते हैं, आप उनको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, है ना, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वो अच्छे भक्त बने, अच्छे से भक्ति में जुड़े। एक्चुअली हम लोग बर्थडे मनाते हैं, लेकिन हम भक्तों का बर्थडे मनाना
और नॉन डिवोटीज का बर्थडे मनाने में बहुत डिफरेंट है। वैसे तो हमारा एक एक साल पास हो रहा है, तो इसमें कोई आनंद की बात नहीं है, जीवन बीत रहा है, पर लेकिन फिर भी भक्त लोग जो भक्ति करते हैं उनके लिए बर्थडे एक स्पेशल होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि एक साल कम हो गया कृष्ण के करीब जाने के लिए, तो वो खुश होता है। तो इस प्रकार से आप जो है आप रवीना माता जी को आशीर्वाद दे सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बताना था। और कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? अर्पित प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमें पूछना था कि जो फास्ट फूड्स की हैबिट होती है उसको कैसे क्विट करना चाहिए। हाँ, आप प्रयास करते रहिए। देखिए, पंखे को बंद करते हैं तो एकदम से बंद नहीं होता है, समय जी। लगता है, इनर्शिया रहता है। तो वह उसका एक ही सॉल्यूशन है, साधु संग कीजिए, श्रवण कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है हरे कृष्णा चैंटिंग करते रहिए, परेशान मत होइए, एकदम से पंखा बंद नहीं होगा। जी, और एक और सेकंड क्वेश्चन है हाँ। कि जैसे कोई किसी व्यक्ति का अंत आता है तो उसको बोलते हैं कि उसको गीता सुनाओ, है ना। हाँ, हाँ। तो उसमें मतलब पूरी गीता तो अपन सुना नहीं सकते लास्ट टाइम में, तो स्पेशल कोई श्लोक होते होंगे मतलब कुछ इंडिविजुअल। एक्चुअली कई श्लोक हैं गीता के अंदर, कई चैप्टर हैं, पर स्पेसिफिक इसमें मुझे भी पता नहीं। पर पॉइंट ये है कि गीता तो वैसे 4 श्लोक में है, चतुर्श्लोकी गीता। 10.10 10वें अध्याय में आप देखेंगे 10.9, 10, 11 ये जो कुछ श्लोक हैं, ये चतुर्श्लोकी गीता है। तो डिपेंड करता है, कुछ भक्त लोग तो बोलते हैं भक्ति योग चैप्टर है ना। इसमें एक चैप्टर है गीता के अंदर जो है, जैसे आप देखेंगे 12th चैप्टर जो है, 10th तो है श्री भगवान का ऐश्वर्य, है ना। और एक मिनट, हाँ जी। थर्ड जनरली भक्ति योग डिवोटीज बोलते हैं 12 चैप्टर, पर ये डिपेंड करता है। 12 चैप्टर भक्ति योग है, इसके बारे में सुनाते हैं। जी प्रभु जी। और जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है, हाँ, दोनों डिफरेंस रहता होगा ना, अपन को कौन सा प्रेफर करना चाहिए? दोनों इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता को प्रिलिमिनरी स्टडी बताया जाता है, जहाँ पर गीता खत्म होता है वहाँ भागवतम शुरू होता है। भागवतम जो है ग्रेजुएशन है, और मतलब 10th प्रिलिमिनरी स्टडी मतलब भगवत गीता बेसिक बुक है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, उसके आगे किसी को और समझना है तो भागवतम है, और डेप्थ में उसके आगे भी किसी को समझना है तो वो चैतन्य चरितामृत। जी, करंट में है ना मेरे पास गीता प्रेस वाली है, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे के रखा है उन लोगों ने, भावार्थ वगैरह। ये इसलिए आप जो है भगवत गीता एज इट इज ले सकते हैं, आप जो भी आपके आसपास नियर बाय सेंटर हो वहां से। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माधव हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, आपने चतुर्श्लोक गीता के कि हम कभी कोई हमसे पूछ भी ले तो ये अगर किसी 8 से 11 मतलब आपका आवाज जो है, हरे कृष्ण, सिग्नल आपका नहीं थोड़ा आवाज आ रही है प्रभु जी? अभी ठीक कट रही? अभी ठीक, अब आ रही है? हाँ हाँ प्रभु जी, वो चतुर्श्लोक की अभी कम हो रही है? नहीं ठीक है, पर बोलिए बीच में वो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपको मेरा आवाज आ रहा है? आपकी आवाज आ रही है प्रभु जी। आप बोलिए। नहीं अब प्रभु जी आप ही की तरफ से सिग्नल वीक है। ओके, मेरी तरफ से सिग्नल वीक है, चलिए आवाज नहीं आ रही है। ओके, हरे कृष्णा। हरे नेक्स्ट टाइम कृष्णा। पूछ लूंगी मुझे। ठीक है। और कोई प्रश्न? है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माधव प्रभु। प्रभु जी, मेरा जो सवाल है वो ये है कि जैसे अपनी जो सोल है वो कभी मरती नहीं है, मतलब लेकिन हम जो शरीर, हम ही सोल हैं। हाँ जी, हम ही सोल हैं, लेकिन जो शरीर है वो मर जाता है। हाँ। तो लेकिन अपने इसके अंदर ये होता है कि बेसिकली आप इनसे आसक्ति मत रखिए, क्योंकि मतलब ये टेम्पररी है, सोल इज परमानेंट। यस। तो अब आप ये मतलब जैसे अगर आपका कोई परिवार वाले हो गए, पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गए, उन सब से मतलब
पहले आपको बेसिकली तो ऐसे देखेंगे तो शरीर से ही आसक्ति होती, ना कि मतलब सोल, अंदर से सोल को तो दे डोंट नो राइट कि ये हमारे फादर है और मदर है। यस। तो इस चीज का कैसे वो किया जा सकता है? तो इसको ऐसे समझना चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स हैं, तो मैंने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया है, आई एम नॉट लिविंग विथ माय पेरेंट्स, पर इसका मतलब ये नहीं कि आई एम नॉट कंसर्न अबाउट देम। तो पॉइंट ये है कि हमको आध्यात्मिक आसक्ति रखना चाहिए। मतलब शरीर से आसक्ति का मतलब है कि शरीर से संबंध, देखिए ये सिद्धांत मैंने कल भी बताया था कि कोई व्यक्ति है, सड़क पे एक स्त्री जा रही है, उसको वो जो है इतनी सारी स्त्रियां जा रही हैं, पर उन किसी के प्रति उसका आसक्ति नहीं होता, लेकिन एक स्त्री जो उसके साथ में रहती है, जो उसकी पत्नी, उसके प्रति आसक्ति रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसको अपना मानता है। तो पॉइंट यही है कि देखिए आसक्ति केवल कृष्ण से रखनी चाहिए, लेकिन कर्तव्य करना चाहिए। इसका उदाहरण आता है, बहुत सुंदर उदाहरण है, जैसे कमल का उदाहरण देते हैं भगवान। हमें अपने कर्तव्यों को ऐसा करना चाहिए, जैसे कमल होता है, वो कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार हमको उनका केयर करना है, लेकिन ये कर्तव्य समझ के कि ये भी भगवान के अंश हैं, इनको भी भगवान से जोड़ना है और उनका केयर करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो हम उनसे आसक्त हो जाएं फिर वो हमको भक्ति छोड़ने के लिए बोल दें, वो बोलेंगे ये करो ये करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ। मेरे ब्रदर हैं, वो लॉयर हैं, और जब मुझे ज्वाइन करना था, आपको आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? हाँ जी प्रभु। जब मुझे आश्रम ज्वाइन करना था, है ना, तो आश्रम जब मुझे ज्वाइन करना था तो मैंने बोला कि भैया आप क्या चाहते हैं? एक तरफ तो ऐसा जीवन है जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति करूं और जो है नशे से दूर रहूं, अब जो है इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इन सब से दूर रहूं, भगवान का भक्ति करूं, साफ सुथरा जीवन जीऊं। और एक तरफ जो है दूसरा जीवन जिसमें है ना गर्लफ्रेंड वाला जीवन, है ना, दारू पीना, ये सब। तो क्या चाहते हो आप? तो मेरे ब्रदर ने बोला भक्ति नहीं करने का है, क्योंकि हमारा जो फैमिली है जाट है, कम्युनिटी चौधरी। उन्होंने बोला भक्ति नहीं करने का है, ये सब ठीक है, भक्ति नहीं करने का। तो फिर मैंने जो है उनसे बात करना कम कर दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्रति मेरा कंसर्न नहीं है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जब भी जाता हूँ प्रसाद लेके जाता हूँ, लेकिन ज्यादा चर्चा नहीं करता क्योंकि वो इसको लाइक नहीं करते। तो पॉइंट ये है कि प्रार्थना तो कर ही रहा हूँ उनके लिए, और कभी आवश्यकता होता है तो घर पे भी जाता हूँ। ऐसे ही मेरे पेरेंट्स हैं, जब उनको आवश्यकता रहती है मैं जाता हूँ घर पे, उनसे बात करता हूँ, उनका केयर भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि हम सबका अपमान करते, नहीं। पॉइंट ये है कि उनका केयर करना है, लेकिन पर्पस क्या होना चाहिए, विजन क्या होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है। देखिए माता पिता का कर्तव्य होता है हमारे प्रति, सभी का कर्तव्य, तो उनके कर्तव्य को हम ऐसा नहीं बोल रहे नकार देना चाहिए, लेकिन कर्तव्य का सबसे अच्छा जो रिप्लाई क्या है कि हम उनको स्पिरिचुअल केयर दें, मटेरियल केयर के साथ साथ, बॉडीली केयर के साथ साथ हम उनको भक्ति के लिए भी जो है उपदेश दें। और आसक्ति इसलिए नहीं रखनी चाहिए, बिना आसक्ति रखे कर्तव्य करना चाहिए, ये सोच के कि भगवान ने, अगर मैं इनका केयर करूंगा मेरा कर्तव्य है तो भगवान खुश होंगे। आसक्ति रखने में प्रॉब्लम क्या होगा कि जब वो, कई बार ऐसा होता है कि घर के लोग भक्ति करना प्रिफर नहीं करते, वो आपकी भक्ति छुड़वा देंगे। तो जब आपका आसक्ति घर वालों से होगा तो आप भक्ति छोड़ दोगे, लेकिन जब भगवान से आसक्ति होगा और घर वालों का कर्तव्य वश केयर करोगे तो आप भक्ति नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जी जी, आई होप कि मैं थोड़ा क्लियर कर पाया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। तो आसक्ति, संसार में ऐसे रहो कि आसक्ति केवल कृष्ण से रखो, लेकिन भारी अभिनय करो, ड्रामा करो, अपनी पत्नी को दिखाओ मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, अपनी माँ बाप को दिखाओ मैं आपसे प्रेम करता हूँ, उनका ध्यान रखो, लेकिन अंदर से आसक्ति किससे रखो? कृष्ण से। जैसे एक स्त्री होती है, वो शादीशुदा होती है, उसका दूसरे एक पुरुष से भी संबंध होता है, तो वो दूसरे पुरुष से अपने घर का काम इतना एक्सपर्टली करती है कि उसके पति को थोड़ा भी शक ना हो, और जो उसका जो प्रेमी होता है उससे भी संबंध बनाती है, मतलब उससे भी मिलती है, उससे भी जो है रिलेशन रखती है। तो उसी प्रकार से एक भक्त को बाहर से नॉर्मल रहना चाहिए, पता भी न लगे कि भक्त है, देखने से पता भी न लगे, लेकिन अंदर से कृष्ण से आसक्त होना चाहिए, ये सीक्रेट है। जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न? हरे काफी कृष्णा समय। प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ना एक्चुअली गूगल पे भी कई बार सर्च करती हूँ,
हाँ। मेरे में पता नहीं अच्छी हैबिट है या बुरी हैबिट है। मैं ना अब अपने ब्रदर्स के नाम भी ना जैसे जी से है तो उनके हाँ। नाम भी मैं कृष्ण भगवान पे रखना शुरू हो रही हूँ। अपने हाँ। फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं उनको भी मैं कृष्ण भगवान के नाम से बोलना शुरू होती हूँ। ओके। उससे उनका बिहेवियर भी मेरे लिए बहुत चेंज हो रहा है। तो वो मुझे खुद पूनम माता जी करके बोलते हैं। अब मैं लेडीज आई मीन जो माता जी हैं उनके नाम मेरे माइंड में नहीं आते कि मैं उनको किस नाम से सर्च करके बुलाऊं। मतलब कृष्ण भगवान के नाम से तो मैं बहुत सर्च करके रख रही हूँ सबके नाम, अपने रिलेटिव्स के भी इवन, लेकिन मैं जो मतलब उनके नाम है, माता जी इसके नाम है या अपनी बेटी का भी नाम है, मैं नहीं सोच पाती कि मैं इसका क्या नाम रखूं। तो ये मैं कैसे सर्च करूं? ये इस्कॉन डिजायर ट्री पे नाम है बहुत सारे, फीमेल्स के भी हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। इस्कॉन डिजायर ट्री। एस्कॉन डिजायर ट्री में फीमेल्स के नाम? हाँ। अच्छा ठीक है प्रभु जी, मैं चेक कर लूँ। ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama